हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से भी ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। जितनी आपको रीडिंग रेजोनेट करती है उतना ही लेना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर रीडिंग नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या जानना आपको बहुत ज़रूरी है। डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या होने वाला है इनकी लाइफ में। प्लीज़ बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। कमिटमेंट। देखिए, यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड आया है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में जो कमिटमेंट जिसने आपसे किया था वो आपको चीट कर रहा है। कमिटमेंट यहाँ पे कुछ, यहाँ पे किसी को, किसी ने झूठा कमिटमेंट आपसे किया है और कोई थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहा है, लेकिन उसने आपको कमिटमेंट देके आपको चीट किया है या चीट करने वाला है। आपको बहुत बहुत सतर्क यहाँ पे रहना है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसने, हो सकता है, आपसे मैरिज, शादी का वादा किया या एंगेजमेंट करके आपको चीट करा। एंगेजमेंट आपकी हो चुकी है, रिंग सेरेमनी आपकी हो चुकी है, फिर भी आपको चीट करे जा रहा है। कोई ऐसा इंसान है, कोई धोखेबाज टाइप से इंसान है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके प्रति सीरियस नहीं था। ये इंसान ऐसे ही आपसे, इसने टाइम पास के लिए झूठ बोला है कि ये झूठ बोल रहा है, और आगे ये चीज़ें आपको सामने आने वाली हैं। बहुत गहरा सदमा आपको लगने वाला है, क्योंकि इस इंसान को कमिटमेंट फोबिया है और इसने, यानी किसी रिलेशनशिप को सीरियसली निभाना, इसका, इसे ना फोबिया है। और इसने झूठ मूठ का आपको कमिटमेंट दिया। हो सकता है आपसे इसने इंगेजमेंट भी कर लिया हो या फिर कुछ भी ऐसा इसने किया है, लेकिन अब इसे उस चीज़ से डर लग रहा है और ये कमिटमेंट से पीछे हटने वाला है, ये जो भी इंसान है। गोल्ड डिगर, यहाँ पे कोई ना कोई आपके लाइफ में हो सकता है गोल्ड डिगर। वो आपकी मनी चाहता है। हो सकता है आपकी मनी के कारण ही कोई आपके ऐसे रिलेशनशिप में किसी ने एंट्री मारी है। कोई गोल्ड डिगर है आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत लालची टाइप का इंसान है, उसके पास चाहे जितना भी पैसे हो, लेकिन ये कोई, किसी ने आपको झूठ बोल के, झूठा लव दिखा के लव बॉम्बिंग करी है आपके ऊपर, और कोई ये गोल्ड डिगर है, आपकी मनी के पीछे पड़ा है। आपको जो ब्लेसिंग के रूप में यूनिवर्स ने मनी दिया है उसके पीछे पड़ा है, उसको लूटने के लिए, उसने आपके लाइफ में एंट्री करने के लिए कुछ उसने आपके ऊपर लव, झूठा प्यार दिखाया है ताकि आपसे आपकी ब्लेसिंग्स को चुराया जा सके। ऐसा कोई इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको काफी सतर्क और सावधान रहना है यहाँ पे। ये कोई गोल्ड डिगर है। चैलेंजेस, यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कि देखिए, यहाँ पे आपने बहुत सारे चैलेंजेस ऑलरेडी पास्ट में झेल लिया है। आपने बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत दुखों का सामना किया है, बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। आपको अपने मनी को सेव करके रखना है। किसी ऐसे वैसे इंसान को अपने लाइफ में एंटरटेन करने नहीं देना है, क्योंकि आपके लाइफ की मनी चुराने के लिए कोई आपके लाइफ में कोई गोल्ड डिगर है, या आपके रिलेशनशिप में भी किसी ने इसी के कारण एंट्री मारी थी। आपका पैसा उसे चाहिए। देखिए, गोल्ड डिगर का कार्ड निकल के आया है। और अब जब आप सीरियस हो रहे हैं ना अपने रिलेशनशिप को लेके, तो ये इंसान आपको बहुत सारे चैलेंजेस से गुजार रहा है। ये आपसे, हो सकता है ये कट रहा हो,
आपसे धीरे धीरे नज़रें चुरा रहा हो, क्योंकि ये कमिटमेंट तोड़ने वाला है, ये कन्फर्मेशन है। और ये अब आपको धीरे धीरे टफ टाइम देना शुरू कर रहा है। आपको एक टफ डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा। आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बहुत बड़ा यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा आपको झटका लगने वाला है। यहाँ पे आप जिसके भरोसे बैठे हैं ना, वही आपको बहुत बड़ा धोखा देगा। और मुझे ऐसा लग रहा है ये गोल्ड डिगर है। आप भरोसा करके इस इंसान को अपने मनी का दायित्व ना दें संभालने के लिए, क्योंकि ये आपके पैसे उड़ा के इसके बाद चला जाएगा आपको छोड़ के। देखते हैं और क्या है। स्पाई, कोई आपको स्पाई कर रहा है। सोशल मीडिया पे आपको स्पाई कर रहा है, कहीं भी आपको स्पाई कर रहा है, देखा जा रहा है आपको। समवन गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। हाँ, तो आप ये इंसान आपके बारे में सब कुछ पता करने के लिए सब कुछ पता लगाना चाहता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। ये किसी भी तरह का आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या आपके स्टेटस को जानने की कोशिश कर रहा है कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। आप इससे दूरी पे हैं। मुझे यहाँ पे एक वाइब्रेशन भी आ रही है, किसी से आपकी दूरियां बढ़ी हैं, आप तो उड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं, अभी हम कार्ड से भी देखेंगे। आप तो अपने जीवन में ऊंची उड़ान भर रहे हैं, आप बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन आपको खो के ये गोल्ड डिगर जो है, ये इंसान आपको खो करके अब ये दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में इसने एंट्री की थी आपके पैसे लूटने के लिए। और मुझे लगता है आपने कमिटमेंट इससे मांगा होगा रिलेशनशिप में, तो ये आपसे कट रहा है धीरे धीरे। इसकी मनसाएं पूरी नहीं हुई और अभी आपको स्पाई करता हुआ नजर आ रहा है। इंट्यूशन आपको बोला जा रहा है, आप अपनी इंट्यूशन की सुने। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है बहुत ही। आप इंट्यूशन आपकी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप अपने इंट्यूशन, रेड फ्लैग्स आपको आपके आसपास दिख रहे हैं, आप उसको इग्नोर ना करें। आप जिसको ट्रू लव समझ रहे हैं वो ट्रू लव है ही नहीं, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन की सुने। और कोई आपके पीठ पीछे बैक बिचिंग भी कर रहा है, आपको आपके धन पे भी उसकी गलत नजर है, आपको स्पाई भी कर रहा है, आपको एक बड़े चैलेंजेस में भी डालने वाला है। कोई गोल्ड डिगर है, कमिटमेंट आपको दे करके तोड़ने वाला है, इसलिए बहुत ही ज्यादा आपको सतर्क रहना है। साइकिल, ये कोई आपका कार्मिक है, कार्मिक, इसके साथ आपका कोई कर्मा है, ये कोई ऐसा इंसान है। कुछ यहाँ पे इसके साथ आपका रिलेशनशिप एंड होगा, इसके बाद आपके लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होगी। यह आपका कार्मिक है। आपको अपना धन बहुत संभाल के रखना है और अपने दिल को भी संभाल के रखना है, ये आपको धोखा देगा ही देगा। यहाँ पे आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है पूरी तरीके से। तो ये इंसान कोई अर्थ साइन हो सकता है, यहाँ पे कंफर्मेशन निकल के आई है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन हो सकता है ये इंसान, आप देख लीजिएगा। ये यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है। ये जो धोखेबाज इंसान है, गोल्ड डिगर इंसान है, जो कमिटमेंट का कच्चा इंसान है, इसका साइन यहाँ पे यूनिवर्स ने दिया है कि ये टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन हो सकता है, अर्थ साइन। ठीक है, आपको ये बहुत एक किसी के लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, और क्या है यहाँ पे? आप यहाँ पे फायर साइन हो सकते हैं, या ये इंसान फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो यहाँ पे आप या तो फायर साइन है, या तो ये पार्टनर आपका फायर साइन है। आप दोनों में से कोई यहाँ पे अर्थ साइन, फायर साइन, यानी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे आप हो सकते हैं। ये यूनिवर्स का मैसेज निकल के आया है। तो अगर आप लियो हैं तब तो आप इन्हें फाड़ के खा जाने वाले हैं यहाँ पे पूरी तरीके से। वैकेशन, मैंने कहा ना, आप उड़ रहे हैं। यू विल बी ट्रैवलिंग सून, आप कहीं पे ट्रैवल करने जा रहे हैं, वैकेशन पे जा सकते हैं, मौज मस्ती। मैंने कहा ना कि आप अगर ये चीज़ें आपके जीवन में, इसने आपको ऑलरेडी इग्नोर करना शुरू कर दिया है, तो आप अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, आप इसे ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं। ये धोखा देने, क्योंकि आप समझ गए इसकी नीयत को, क्योंकि आपसे कट लिया, क्योंकि जब आपने इसे कमिटमेंट मांगा ना, तो ये आपसे कटने लगा और आप समझ भी गए कि ये इंसान फेक है। वाकई में ये आपका कार्मिक है कोई। आपका ना कर्मा इसके साथ बंधा हुआ। साइकिल, एक कार्मिक साइकिल यहाँ पे रिपीट हो रही थी, लेकिन आपने तोड़ दिया इस कार्मिक साइकिल को। अब आप कहीं वैकेशन पे जाने वाले हैं
और आप यहाँ पे उड़ रहे हैं। देख लेते हैं थोड़ा कार्ड से भी कि क्या है यहाँ पे। तो ये गोल्ड डिगर है आपके लाइफ में, आपका पैसा छीनने के लिए आपकी लाइफ में आ रहा था, प्यार का वास्ता देके। डिवाइन प्लीज और भी क्या मैसेजेस हैं प्लीज दीजिए, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन। एंजल्स प्लीज मैसेजेस दीजिए। क्योंकि यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे अगर फायर साइन है तो आप डरने वालों में से नहीं है, बहुत ही दिलेर इंसान है आप। और आपने इसकी भावनाओं को परख लिया, समझ लिया कि ये इंसान सही नहीं है आपके लिए। आपने दूरियां, वाकई में मुझे ऐसा लग रहा है इस गोल्ड डिगर से आपने, या जो आपको चैलेंजेस दे रहा था आपको, अब ये पीछे से स्पाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये कार्ड, ये कार्ड, आपकी आंखों की पट्टी खुल चुकी है। आप इतने अंधे भी नहीं हुए हैं, थोड़े समय के लिए थे, पर आपकी इंट्यूशन यहाँ पे आई है ना, आपकी इंट्यूशन ने गाइड किया है, आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया, बता दिया है ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, आपको क्रॉस रोड पे लाके खड़ा कर देगा। आपने दूरियां बना ली, आपको ये पता चल गया कि आपके लाइफ में ये इंसान ग्रहण लगाने वाला है। आप अपनी लाइफ में मस्त हो गए हैं, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं किसी चीज को पकड़ के बैठने वाले नहीं। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो जाओ अपने रास्ते, आप ऐसे इंसान हैं। आपके पास एक डिवाइन पावर है, कोई ना कोई माँ भगवती की एनर्जी मुझे दिख रही है। माँ एक डिवाइन पावर है आपके पास, आप यहाँ पे ना दिव्य ऊर्जा से भरे हुए हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इनफाइनाइट का सिंबल है इस गर्ल के सिर के ऊपर। आपके माथे पे डिवाइन ने पहले से एक इनविजिबल क्राउन दे रखा है। 5D में आप हर जगह से जीत हासिल कर चुके हैं। 3D में जो भी आप सामना कर रहे हैं, लेकिन आपकी पहले से जीत सुनिश्चित है। आप यहाँ पे कोई आपको हरा नहीं सकता। जो झूठ बोलेगा, जो भी आपको नकली फेस अपना दिखाएगा, फेक फेस दिखाएगा, फेक एटीट्यूड दिखाएगा, आपके सामने वो पूरी तरह से एक्सपोज होगा। वो बच नहीं सकता, क्योंकि आपकी पावर ही ऐसे, सत्य के पावर है आपके पास। हर एक इंसान का असली चेहरा उजागर कर देने वाला। व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त आपका बहुत अच्छा है। वक्त ने करवट ली है, वक्त ने वक्त पे आपको आगाह कर दिया है। आपको ये जो इंसान है ना आपकी लाइफ में, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाया और ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। जो जिस नियत से आएगा उसे आपके पास जो एक डिवाइन पावर है उसी तरह उसको जवाब देने वाली है। आपके पास एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे मुझे दिख रही है। मैंने कहा ना आप लियो हो सकते हैं, पे शेर। देखिए यहाँ पे, ये देखिए फायर साइन, यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस निकल के आया है। तो आप यहाँ पे फायर साइन हो सकते हैं, आपका हो सकता है। आप सारी नेगेटिविटी को पहचान लेते हैं, जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास होती है। आप हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट करते हैं। आप सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे रख के कभी भी अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं करते। ऐसे लोगों के प्रति आपने यहाँ पे वांट उठा ली है, यानी कि अब आप ना एक टिट फॉर टैट के मोड में है। ये इंसान आपको स्पाई कर रहा, अगर ये फिर से घुसा आपके लाइफ में तो आप इसे पूरी तरीके से ऐसे वांट लेके बैठे हैं। इसे आप अपने लाइफ से वैसे भी गेट आउट ऑलरेडी कर चुके हैं। ये स्पाई ही करता रहेगा। किस लिए स्पाई कर रहा है पूछ लेंगे डिवाइन एंजल से। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को क्यों स्पाई कर रहा है? जब मेरे व्यूअर्स ने मूव ऑन कर लिया है इसके जीवन से, क्यों स्पाई कर रहा है? प्लीज बताइए, क्या चाहिए अब इसे? प्लीज बताइए डिवाइन एंजल्स। ये स्पाई कर रहा ना कि इसकी ख्वाहिश थी कि आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाएगा, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था, लेकिन इसे कमिटमेंट फोबिया है, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सका। और इसे आपके, और देखिए दो इंटेंशन थे आपका। पहला इंटेंशन आपका पैसा था, एक्चुअल में वही चाहता था कि आपके लाइफ में घुस के, इसलिए तो इसने आपको झूठा कमिटमेंट दिया। झूठा कमिटमेंट दे करके ये चाह रहा था कि आपके पैसे पे राज करे। इसका तो सब कुछ हो ही जाता अगर आप इसे अपने लाइफ में एंट्री देते। ये बच्चे चाहता था, फैमिली चाहता था, लेकिन पीठ पीछे आपको चीट भी करना चाहता था। तो इसका राज खुल गया है, ठीक है। ये अपनी हैप्पी फैमिली दिखाने के लिए हैप्पी फैमिली बनाना चाहता था, लेकिन एक्चुअल में ये चीजें सिर्फ ऊपर से दिखा रहा था, अंदर से नहीं चाहिए था इसको। अंदर से आपका पैसा चाहिए था इसे, इसीलिए आपके लाइफ में एंटर कर रहा था। तभी तो इसने कमिटमेंट दिया। और इसके बाद जब इसे लगा कि आप सीरियस हो रहे हैं, आप इससे कमिटमेंट चाह रहे हैं,
तो ये आपके लाइफ से धोखा देके झूठ बोल के चला गया, या इसने दूरियां बना ली, या नजरें चुरा रहा, कुछ भी कर रहा है। तो ये यही चाह रहा था। और बताइए डिवाइन एंजल्स। ओ इतने सारे कार्ड सब गिर गए। और क्या बताना चाहते हैं आप यहाँ पे ना? मुझे ऐसा नहीं लग रहा आप जरा भी इसके पीछे हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। ये आपको बैठ के इधर उधर से देख रहा है, स्पाई कर रहा। अगर आप कहीं सोशल मीडिया पे है ना, वहां पे आपको बैठ के देख रहा है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। फिर एंट्री मारने का कोई चांस है या नहीं है, ऐसा कुछ। और आप यहाँ पे फायर साइन है ना, इसी वजह से आप किसी से डरते वरते नहीं है। आप अपनी लाइफ में बिंदास मस्त हैं। यहाँ पे आपके लाइफ में ट्रैवलिंग आ रही है, मस्त कहीं पे वैकेशन पे जाने वाले हैं, बहुत मजे कर रहे हैं आप। तो देखिए ये कौन है? 7 ऑफ कप्स। ये पहले से ही मल्टीपल रिलेशंस में ये रह चुका, आपको पता ही नहीं है। आपकी आपकी लाइट यहाँ पे देख करके ये आपकी लाइफ में आना चाह, आपकी लाइट देख के ये आपकी लाइफ में घुसना चाह रहा था। एक तो पहली बात, आपके पास डिवाइन की पावर है, एंजल्स की पावर है, यहाँ पे माँ भगवती की पावर है। ये देख के ये बहुत आकर्षित आपकी तरफ हो रहा था। और दूसरा, आपके पास पैसा। तीसरा, आप एक बहुत निडर इंसान है। इसने सोचा था ये ना, ये वाकई में बहुत बड़ा गोल्ड डिगर है। और ये जहाँ पैसा इसको दिख जाता है वहीं ये मुंह मार देता है ये इंसान। और लोगों को ऐसा दिखाएगा कि ये बहुत बड़ा अमीर इंसान है। फेक इंसान है ये बहुत बड़ा। ये आपको सांप की तरह डसने के लिए आया था, पर आपने पहचान लिया, आपकी इंट्यूशन ने पहचान लिया। यहाँ पे देखिए इस इंसान की खोपड़ी बहुत चलती है, दिमाग बहुत चलता है, क्योंकि यहाँ पे राहु की एनर्जी है। यही चीजें इसे ले डूब रही हैं। और ये इसी नियत से आपके लाइफ में घुसा था। मल्टीपल रिलेशंस इसने पहले भी बना रखे हैं। तो थैंक गॉड आप बच गए यहाँ पे भाई, क्योंकि ये तो बहुत ही गलत तरीके से आपके लाइफ में एंटर कर रहा था। ये कोई ऐसा इंसान ही हो सकता है कि ये ऐसे ही लोगों को हो सकता है फंसाता हो। और ये देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे पूरी तरीके से ना डिवाइन भी आपकी प्रोटेक्शन में है। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे इस इंसान से, बिल्कुल, क्योंकि आपके पास खुद ही माँ भगवती की पावर है। माँ यहाँ पे कही, माँ काली की पावर। माँ ये आपसे, वैसे बताऊं मैं, आप इसने कमिटमेंट क्यों नहीं दिया आपको? क्योंकि आपके पास एक डिवाइन पावर है, और ये है डेविल एक नंबर का। इसीलिए आपकी ऊर्जा से भागा है, इसीलिए इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। और झूठा कमिटमेंट दिया भी था तो इसकी फट गई, ये भाग गया। इसीलिए भागा कि ये आपके एनर्जी से डर गया। क्योंकि देखिए जहाँ डिवाइन पावर्स होती है वहाँ डेविल्स लोग कभी भी टिक नहीं पाते, इसे डर लगता है। अब ये जो आप इससे दूर हट के आप अपनी लाइफ में उड़ान उड़ रहे हैं, बहुत अच्छी अपनी लाइफ जी रहे हैं ना, आपको कोई फिक्र चिंता नहीं है, आपकी हैप्पी लाइफ है यहाँ पे। और आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। ये आपको दूर से स्पाई कर रहा है, नजदीक आने की इसकी हिम्मत ही नहीं है, ये डर रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो इसके जीवन में बहुत जबरदस्त माँ भगवती की ऊर्जा। इसने ना जो आपको झूठा कमिटमेंट दिया, जो थोड़े समय के लिए भी आपको यहाँ पे जो दुख हुआ ना, थोड़े समय के लिए भी आप जो यहाँ पे रोए हैं, उसका इसे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे एक इसके जीवन में ऐसा कोई पर्सन आने वाला है जो इसे छठी का दूध याद दिलाने वाला है। ये जाएगा किसी ऐसे के लाइफ में, जैसा ये है वैसा ही इसे मिलने वाला है। या फिर कोई इसके लाइफ में ऐसा आने वाला है कि इसका बाप अगर कहा जाए तो, जैसे ये एक नंबर का गोल्ड डिगर है, लोगों को धोखा देने वाला, चीट करने वाला, कमिटमेंट करके कमिटमेंट ना निभाने वाला, वैसा ही इसे कोई मिलने वाला है। ईश्वर बड़ी तेजी से इसके लाइफ में कोई भेज रहे हैं। ईश्वर चाहते हैं इसको वही चीजें एहसास हों जो आपको इसने दुख दिया, रुलाया। थोड़े समय के लिए आपको दुख जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपके पास डिवाइन पावर होने के कारण आप ज्यादा देर इस एनर्जी में नहीं रहे, आप निकल गए। तो इसको वही चीजें मिलने वाली हैं जो इसने आपको दिया है। ये देखिए लड़ाई झगड़े, 5। आपने तो लड़ाई झगड़े नहीं किए भाई, जाओ जाना है जाओ। आपने इसका पीछा भी नहीं किया, ये खुद आपका पीछा कर रहा है या कर रही है। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो इसके लाइफ में ऐसे क्योस क्रिएट होने वाला है कि ये भागता फिरेगा, इसको जगह नहीं मिलेगी कहीं। इसका ना कर्मा यहाँ पे हिट हो गया आपके साथ। इसने जो कर्मा बना लिया ना, तो माँ भगवती ने पूरी तरीके, इसने और कईयों को भी धोखा दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसके जीवन में इसे कोई ऐसा देखिए, बहुत तेजी से नाइट ऑफ सोर्ड्स,
बहुत तेजी से इसके जीवन में बहुत बड़ा एक खतरा मुझे दिख रहा है। इसकी आदतों की वजह से ये ऐसा भुगतने वाला है कुछ कि ये कभी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पे कोई ऐसे इंसान से इसका पाला पड़ने वाला है कि इसे हो सकता है ये कहीं ऐसी जगह फंसने वाला है जहां ये रिलेशनशिप से इनकार ही ना कर सके, जबरदस्ती इसका रिलेशनशिप कहीं पे कर दिया जाए और ये भाग भी ना सके। कुछ ऐसा इसके साथ होने वाला है। कोई ऐसा पार्टनर इसे मिलने वाला है कि इसकी झूठ अब इसके लिए एक बहुत बड़ा सजा बनने वाला है। इसे उस रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा जिसे ये कभी पसंद नहीं करता। या अभी जो फ्री होके मल्टीपल रिलेशंस में जाता है ना, तो कहीं ऐसी जगह ये बांध दिया जाने वाला है किसी ऐसे रिलेशन में कि इसकी सारी की सारी चालाकी धरी रह जाएगी। जजमेंट के तौर पे इसको ये सारी चीजें मिलने वाली। आपको जजमेंट मिल रहा है, आपके जीवन में डिवाइन ने एक जजमेंट पास कर दिया है। डिवाइन ने क्या कहा है कि आपको रुलाने वाला अब खुद रोने वाला है। जो आपका कमिटमेंट नहीं दे रहा वो कहीं और कमिटमेंट देगा जहां वो चाहता नहीं है। उसकी जिंदगी वैसे भी नरक बनने वाली है, हेल बनने वाली है। आपको जजमेंट आ रहा है आपके लाइफ में, डिवाइन आपको जजमेंट दे चुके हैं ऑलरेडी और इसकी जिंदगी हेल होने वाली है। एक भी अगर आपके आंसू गिरे हैं ना, उसका जबरदस्त बदला यहाँ पे डिवाइन इससे ले रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और आप तो यहाँ पे ऊंची उड़ान उड़ रहे। अब ये दर दर की ठोकरें खाने वाला है इंसान। जहां भी जाएगा ना, इसकी कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं, तब इसे याद आने वाला है। और यह अभी भी स्पाई कर रहा और बाद में भी आपको स्पाई करेगा। आपने जो इसे इज्जत दी थी ना, इसकी इज्जत की धज्जियां यहाँ पे उड़ती हुई मुझे दिख रही हैं। अपने किए का कर्मों का फल यहाँ पे ये इंसान भुगतने वाला है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 2 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर। यहाँ पे आपके लिए 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 777 आपको दिख रहे हो सकते हैं, 7777 आपको दिख रहे हो सकते हैं, क्योंकि आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन है यहाँ पे। तो 7 किसी भी मंथ का 7 डेट आपका बर्थडे हो सकता है। 7 आपका लकी नंबर हो सकता है। 7 मंथ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कुछ हम एज देखेंगे। किसी की एज है यहाँ पे 42, 48, 39, 37, 40, 52, 55 किसी की एज हो सकती है। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले KNDYSVLMJ, ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।